पहले हम खवातीन के सामने ही वो फायर हुए, सबसे पहला शेल मेरे ही पाँव में आकर गिरा। इन्होंने जो अगर शेलिंग की तो क्या हमारे पाँव उखड़ गए? 10 से 11 फरवरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन का सरकार के जालमाना पॉलिसीज के खिलाफ उठ खड़े होना और तमाम जालमाना कार्रवाइयों को बर्दाश्त करके भी मैदान न छोड़ना और अपनी बात मनवा कर आना। मजदूर साथियों में जो है वो खवातीन भी शामिल हैं और मर्द भी जो शामिल हैं। उस हैरेसमेंट के केस में इवन की वीसी तक जो है वो इन्वॉल्व था, प्रोफेसर इन्वॉल्व थे, सारी की सारी मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी। हर दूसरी तीसरी लड़की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हैरेसमेंट का शिकार होती है। रूस में जो मजदूर रियासत थी उन्होंने पहली दफा ये हालात बनाए कि जिसकी बुनियाद पर आगे चलकर खवातीन जो है वो बतौर फर्द जो है वो एक आज़ाद इंसान के तौर पर जो है वो जिंदगी जी सकती थी और वो माशरे की तरक्की के मजमूई अमल में जो है अपना हिस्सा डाल सकती। इनकी अपनी सियासी पार्टियां पेटी भाई आते हैं तो उनको जो है बड़े प्यार से जो है वो 3-3, 4-4 महीने रखा जाता है, लेकिन मेहनत कश इनसे जो है वो चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं होते। और ये बन रही है, ये बन रही है, इसको बनने से अब कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत ये बन रही है और यही तहरीकें इनकलाब का फिर पेशखमा होती हैं। और इनकी लड़ाई अलग अलग कोई नहीं है बल्कि मिलकर एक मुश्तरका जदोजहद के जरिए ही जो है मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये है कि खवातीन के मसाइल बल्कि तमाम लोगों के मसाइल जो है वो हल किए जाए। ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे, जाते ही खवास है पार्लियामेंट में, अवाम का नाम फिर किसने लेना है? हम अगर सब मिलकर एक ताकत बन जाए तो आम हड़ताल तो बहुत छोटी बात रह जाती है। वही आपकी वाली बात आ जाती है कि पार्लियामेंट फिर हमारा होगा, इंशाअल्लाह ताला फैसले भी हमारे होंगे, कवानीन भी हमारे होंगे और फिर इंसाफ होगा।